जय भीम नवोपाध्याय साथियों। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं सब महामानव के जीवन संघर्ष को प्रेरणा लेकर हम सबको जागृत करने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज जिन महामानव का परिनिर्वाण दिवस 2 दिन पूर्व था, सरदार उधम सिंह, और उनको भी मैं नमन करता हूं और उनके जीवन संघर्ष की प्रमुख जो घटनाएं हैं उनका जिक्र कर उनको याद करता हूं। साथियों, सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब प्रांत में संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में एक कम्बोज सिख परिवार में जन्म हुआ था। कुछ बहुजन इतिहासकार उनकी जाति बोलते हैं कि वो अनुसूचित जाति से थे और उनकी उपजाति चमार जाति से जोड़ते हैं, लेकिन वो सिख होने के भी नाते हमारे बहुजन महापुरुष हुए, क्योंकि बहुजन में हम SC ST OBC और माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सबको बहुजन में मान्यवर कांशीराम साहब ने तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन नाम दिया। तो ऐसे बहुजन महानायक उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। जैसा उनका नाम था वैसे ही वो शेर थे। उनके पिता टहल सिंह कम्बोज रेलवे जो क्रॉसिंग होती है, मतलब क्रॉसिंग का मतलब एक तरफ रेल चलती है, रेलवे लाइन, और रोड को जो क्रॉसिंग करता है वहाँ एक गेट लगा होता है। उस गेट को बंद और खोलने का काम उनके पिताजी करते थे। उनके पिता शीघ्र ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार के कुछ सदस्यों ने उनको जो खालसा अमृतसर में जो खालसा आश्रम था, अनाथ आश्रम था, वहाँ उनके और उनके भाई दोनों को उस अनाथ आश्रम में जाके उसमें प्रवेश दिला दिया। अनाथ आश्रम में रह के ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वे और दोनों उनके भाई जब रह रहे थे तो उनके जो क्रियाकलाप थे, उग्र स्वभाव था उनका, हर गलत काम का विरोध करने का स्वभाव था। उसके कारण उनका नाम अनाथ आश्रम के लोगों ने रखा उधम सिंह। उनका नाम उधम सिंह हो गया और उधम सिंह सर्वभाव संपन्नता में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रखा राम मोहन सिंह आज़ाद। राम हिंदू धर्म और मोहम्मद मुस्लिम धर्म, सिंह सिख धर्म, मतलब सारे धर्मों को मिलाकर एक नाम रखा उन्होंने, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। और 1917 में उनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई और वो आके एकदम अलग थलग और अकेले पड़ गए। अकेले पड़े तो समय जब व्यतीत नहीं होता तो बाहर जाके बाहर की दुनिया में उन्होंने देखा कि चारों तरफ स्वतंत्रता जो संग्राम था उसका बयार चल रहा था। क्रांतिकारी लोग आते थे, बैठते थे, उनके बीच में उनका उठना बैठना हुआ तो उनको पता चला कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन है, हमारा देश गुलाम है और अंग्रेज़ लोग तरह तरह के अत्याचार हमारे समाज के ऊपर करते हैं। 1917 में उनके भाई की मृत्यु हो गई और 1918 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कोर्स था वह भी उन्होंने किया। तब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई उनके जीवन में जिससे उनका जीवन का रास्ता बदल गया। वो बहुत सारे काम करना चाहते थे, अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जब एक महान घटना हुई जिसका उनके जीवन पर बहुत असर हुआ और उस घटना से प्रेरणा लेके उन्होंने उस घटना का बदला लेने की ठानी। साथियों, वो घटना थी जलियांवाला बाग कांड। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ जिसके वो प्रत्यक्षदर्शी उनकी आंखों के सामने हुआ। कहते हैं कि एक गोली उनको भी लगी थी। घटना में उनका रोष बढ़ गया, उनको गुस्सा आया कि कैसे एक शांति प्रिय अनशन करने वाले लोगों के प्रति सरकार कैसे गोली चला सकती है। और उस घटना से उन्होंने एक प्रेरणा ली और प्रेरणा लेके उन्होंने उस घटना से आगे
सबक लेने के फलस्वरूप उन्होंने अपनी सरजमी की मिट्टी उठाई और उस मिट्टी की कसम खाई कि हे पंजाब, तुम्हारी मिट्टी की कसम खाकर बोलता हूँ कि इस जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो साथियों, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई। जलियांवाला बाग विश्व की ऐसी घटना थी जिसमें अंग्रेज़ों की बहुत फजीहत हुई और इस घटना के फलस्वरूप उसमें जनरल डायर ने उस घटना में निहत्थे लोग जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, कुछ इतिहासकार जो बहुजन इतिहासकार बोलते हैं कि कुछ जो दलित अनुसूचित जाति समाज के सिख लोग थे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में दर्शन करने जाना चाहते थे। तो अमृतसर के जो जत्थेदार लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ही जलियांवाला बाग है। वहाँ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वालों की एक सभा हो रही थी। तो जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। उसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की जो डायरी है उसमें लिखा हुआ है कि 484 लोग शहीद हुए। इस घटना से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसको बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह थी, उन्होंने अपने पूरा जीवन का बलिदान किया और उन्होंने जनरल डायर को मारने के लिए उस घटना का बहुत ज़्यादा असर हुआ और सरदार उधम सिंह जी उस घटना का विरोध करने के लिए उसको बदला कैसे लें करके योजनाएं बनाने लगी। जलियांवाला जो बाग की घटना हुई तो विश्व में अंग्रेज़ों की बहुत सारी बड़ी फजीहत हुई। दबाव में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मेंटिंग ने 1919 में एक हंटर कमीशन जांच के लिए भेजा। हंटर कमीशन जब भारत में आया तो उन्होंने जांच की तो पता चला कि वास्तव में जनरल डायर की उसमें गलती थी। तो उन्होंने 1920 में